जय स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है हेलो अरीन और हमने पहले किया है हेलो अल्केन। तो आज का टॉपिक है हमारा हेलो अरीन। हमने हेलो अरीन प्रिपेयर करना है। तो इसमें क्या हुआ है कि हेलोजन है इसकी प्रिपरेशन करेंगे और हाँ हमारे सिलेबस में इसके 5 मेथड है और चार पांच मेथड हैं जो प्रिपरेशन करेंगे और फिर करेंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये देखो, और पहले हमने हेलो अल्केन की प्रिपरेशन की है, अभी उसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पेंडिंग है। ठीक है, तो वो हम बाद में पहले हमने प्रिपरेशन किया। तो हेलो अरीन का मतलब क्या होता है? व्हेन हेलोजन, यहाँ डेफिनेशन लिख दो, व्हेन हेलोजन directly attached to aromatic ring और बेंजीन रिंग लिख लो। when halogen directly attached to बेंजीन रिंग और एरोमेटिक भी लिख सकते हो, एरोमेटिक रिंग और एरोमेटिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं। जब एरोमेटिक को डायरेक्टली हेलोजन अटैच होता है ना तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन्स। इसमें हेलोजन भी होना चाहिए और साथ में एक एरोमेटिक कंपाउंड भी होना चाहिए। तो एरोमेटिक की शॉर्ट फॉर्म में एयर लिखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जिसमें C6H12 हो। ये देखो एरोमेटिक, वैसे तो हाकर रूल ने डिफाइन किया था, वो 11 में करेंगे। ये है एरोमेटिक, जब इससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हेलो एरीन्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी प्रिपरेशन के मेथड है। तो ये प्रिपरेशन के पहले मेथड लिख देता हूँ मैं, इसको डेफिनेशन कीजिए। पहला मेथड है डायरेक्ट हैलोजिनेशन। हम कर सकते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे। ठीक है, पहला क्या है? डायरेक्ट हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन होगी। ठीक है, दूसरा है इसका सेंड मायर रिएक्शन, सेंड मायर रिएक्शन। ठीक है, और तीसरा है इसका वो होगा बेल्ज-स्काइमैन रिएक्शन। ठीक है, और फोर्थ होगा गैटरमैन रिएक्शन होगा, ये नेमिंग रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, और फिफ्थ होगा सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे। पहले ये मेथड है हमारे पास। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। ठीक है, और पहले डायरेक्ट हैलोजिनेशन में क्या सकते बाय हैलोजिनेशन, डायरेक्ट हैलोजिनेशन बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन होगा। ये हेडिंग देना, डायरेक्ट हैलोजिनेशन बाय हैलोजिनेशन, यानी कि डायरेक्ट यहाँ भी लिख लो, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक एरोमेटिक बेंजीन लेंगे तो उसमें क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाएंगे, पास करवाएंगे और इसमें ये डार्क में रिएक्शन होगी। किसमें होगी? ये डार्क में हो सकती है, क्योंकि वैसे तो लाइट में होती है ना क्लोरीनेशन, जब हमने ये की थी एलिफेटिंग में, तो ये लाइट में होती है, लेकिन इसको रिएक्शन को हम डार्क में करेंगे। इसमें करेंगे डार्क में करेंगे तो उसके रिजल्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये तो बेंजीन लेंगे, पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, तो फिर इसकी ये देखो क्लोरीनेशन होगी। तो इसमें जो हम रीजन डालेंगे ना वो हमारा होगा फेरिक-क्लोराइड हो जाएगा, सरजा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और इसका जो टेम्परेचर है ना वो रखेंगे 3 केल्विन से लेके 278 केल्विन। ठीक है, ये रिएक्शन। अब ये अगर यहाँ आपने क्लोरीन रखी तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लोरीनेशन। यहाँ लिख लो क्लोरीनेशन। अगर आपने क्लोरीन ऐड किया तो क्लोरीनेशन होगी, अगर आपने ब्रोमीन कर दिया तो फिर ब्रोमिनेशन हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। अगर आप ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमिनेशन, अगर क्लोरीन लोगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म भी करते हैं, पहले प्रिपरेशन करें। ये दिखा, ये बन गया क्लोरीन, और ये हम लेंगे एक्सेस में लेंगे। देखो ये है डायरेक्ट क्लोरीनेशन की, हमने बेंजीन ली। ठीक है, उसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट एट दिस टेम्परेचर टू फॉर्म ए क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, और साथ में बन जाएगा HCl। और ये है वन स्टेप रिएक्शन, मतलब कि ये आपका है तो ये क्लोरीनेशन है। अगर पूछेगा क्लोरीनेशन क्या होती है तो ये है बेंजीन के साथ क्लोरीन पास करो, और ये डार्क रिएक्शन होती है, इस टेम्परेचर पे होती है। तब ये अब अगर आपने इसकी इंग्लिश लिखनी हो सॉरी, तो ऐसे लिखना है बेंजीन रिएक्ट विद, जहां बेंजीन पास थ्रू क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन एट दिस टेम्परेचर टू फॉर्म ए क्लोरोबेंजीन एंड HCl। बस इतना सा लिख देना। ठीक है, ज़्यादा इसकी इंग्लिश पूछता नहीं है तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन। हमने प्रिपरेशन किया है क्लोरोबेंजीन। कौन सी किया है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ये पहला मेथड है डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम कर रहे हैं, अब इसका देखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, जी सिंगल स्टेप में थी, और इसी को प्रिपरेशन बोलते हैं। और जो 1, 2 और मोर स्टेप में होगा ना उसको बोलते हैं सिंथेसाइजेशन। तो अगर एक स्टेप में है तो प्रिपरेशन, अगर मोर देन 2 स्टेप में आए तो सिंथेसाइजेशन। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म का मतलब होता है ये रिएक्शन हुई कैसे है। ठीक है, ये प्रोसेस बताओ। ये देखो, इसमें फर्स्ट स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, और पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए। ठीक है, अभी सिखा देंगे पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करेंगे? ये जो है ये बेंजीन लेंगे। ठीक है, जो बेंजीन ली तो इसके साथ आपको पता है क्लोरीन गैस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है इसके हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेंगे। कोई भी एलिमेंट है उसके साथ में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? फर्स्ट स्टेप में 2 होने चाहिए, फिर 8 होने चाहिए, और फिर भी 8 होने चाहिए।
ठीक है। ऐसा प्रोसेस फॉलो करता है क्योंकि ये 20 पहले एटॉमिक नंबर है, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा ये वाला। लेकिन इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और बाद में लास्ट बचे 3, तो इसके वैलेंसी कितनी है 3 है। तो इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, तो ये क्लोरीन का, जेबी क्लोरीन का, जेबी क्लोरीन का, जेबी क्लोरीन का। और इसका जो एक ऑर्बिटल है ना वो एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इसी को बोलते हैं लेविस एसिड। जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं, उसको हम एक्ट एज ए लेविस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस एसिड, एक्ट एज ए लेविस एसिड। क्योंकि आखिरी ऑर्बिटल में क्या है? लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला क्लोरीन का और इस क्लोरीन का भी। ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव है। लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, तो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम आएगा, मिलियन में 1 सेकंड होगा, जहाँ क्या होगा जी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, जहाँ तो इधर मूव कर रहे होंगे, जब इधर मूव करे, जब जो इधर मूव करेगा तभी अटैक करेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो इस पर कौन है? नेगेटिव आएगा। जहाँ इस पर नेगेटिव आ सकता है तो दूसरे पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बाहर चला जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। नोट कर लो इसको, क्या नोट, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। और ये बन गया हमारे पास, ये क्लोरीन बना पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ये इस पर अटैक होगा बेंजीन के। बेंजीन में पाई बॉन्ड है, तो जिसमें पाई बॉन्ड हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसको हम एज ए कंसिडर करते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो इस रिएक्शन को हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको डायरेक्ट हैलोजिनेशन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। पहले हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, अब हम इसका इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ये होता है, तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाने आने चाहिए, जनरेट करने आने चाहिए। तो एक मैंने आपको सिखा दिया, ये बना पॉजिटिव चार्ज। अब ये दूसरे स्टेप में जाएंगे, तो ये क्या होगा? अटैक करेगा। तो इसको क्लियर करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखो। ये मैंने बहुत ही आपको डिटेल में बताया है कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरा देखो, अब हमने जनरेट कर दिया है इलेक्ट्रोफाइल, ये जनरेट होगा। दूसरे स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। इसमें कार्बोकटाइन बनेंगे। ठीक है, जहां अटैक ऑफ, और लिख लो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जहां तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, जहां फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन होगा, तो इसमें कार्बोकटाइन बनेंगे। जहां बनेगा वो सॉरी अटैक ऑफ ये होगा। तो अब इस बेंजीन को ऐसे लिख लो, ये देखो, और ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें कार्बोटाइन बन जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन ये लॉस करके आया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। तो इसका ये प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसको ऐसे लिख लेना, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, ठीक है, और ये लगा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको दे दिया इसने, इसको क्लोरीन को, और ये जो क्लोरीन यहाँ अटैक कर देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ लिख लो। ठीक है, अब ये यहाँ इधर बॉन्ड हो गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो यही रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हम इसे, यानी कि इसको उठाकर हम ऐसे रख देंगे, यानी कि इस बॉन्ड को उठाकर घुमाकर यहाँ रख देंगे, तो ये इसके साथ, तो यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। ये बना कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए, इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन तो रहेगा यहीं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है घूम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये क्लोरीन यहाँ लगा और ये लगा थी। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ही यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ऐसा बन जाएगा। तो कार्बोटाइन यहाँ बन गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन लगा। ठीक है, अब हमारे पास ये हमने एक रखा था ना ऐसे बना के न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। लास्ट स्टेप में होगा, ये सेकंड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर स्पेस दिख रही हो तो नीचे लिख दूंगा, हाँ लिख दिए। तो ये आ जाएगा थर्ड स्टेप में, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। और जहाँ इसको बोल सकते हैं लॉस ऑफ ए प्रोटॉन, लॉस ऑफ ए प्रोटॉन। और भी बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ये तीनों नाम ही है, कुछ भी लिख लो। जब प्रोटॉन चला जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, दूसरा नीचे आ जाएगा, तो ये H+ चला जाएगा इसके साथ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन ये थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। लास्ट अब ये होगा, इसका मतलब होता है कि ऐसे भी हो सकता है। ये देखो, ये बन जाएगा यहाँ, सॉरी डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये रहा और ये रहा, और ये बना क्लोरीन और साथ में बन जाएगा HCl, तो ये बना क्लोरोबेंजीन, ऐसे बनता है। ठीक है, क्लोरो बेंजीन। ये स्टेप थे 3, पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, लास्ट रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड लॉस ऑफ बाय न्यूक्लियोफाइल। हमने न्यूक्लियोफाइल भी यूज किया, तो देखो ये कैटलिस्ट उतना ही रह जाएगा, कितना? AlCl3। ऐसा बोला ना, जो कैटलिस्ट होता है वो उतना ही रहता है, रिजल्ट उतना ही रहता है जितना हमने ऐड किया था। हमने AlCl3 ऐड किया तो AlCl3 बाहर आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये कंज्यूम हो जाएगा, अगर हो भी गया था, यूज हो गया तो, लेकिन बाहर आ गया पूरा, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये इसका मैकेनिज्म था, ये इसमें रेजोनेंस बनी थी। ठीक है, ये देखो, ये 3 स्टेप बनते हैं। और क्योंकि ये ऑर्थो है और ये पैरा है, और ये फिर क्या है? ये ऑर्थो
ये मेटा है और ये पैरा है, और ये देखो ऑर्थो पे और ऑर्थो और पैरा पे कार्बोकेटाइन बने, मेटा पे कार्बोकेटाइन नहीं बने, ये बाईपास हो गया यहाँ से, यानी कि पहले भी इलेक्ट्रॉन था और बाद में भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मेटा पे कुछ नहीं बनता, सिर्फ ऑर्थो पे, यानी कि क्लोरीनेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे हो सकती है, दूसरी पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे क्लोरीनेशन नहीं हो सकती, ये भी याद रखना, ठीक है। क्योंकि मैकेनिज्म में आपने देखा नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन मेटा पे बना नहीं, अगर कार्बोकेटाइन मेटा पे बनता तो मेटा पे क्लोरीनेशन हो जाती, लेकिन क्लोरीनेशन यहाँ हो सकती है, पैरा पे हो सकती है, यहाँ यानी कि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती, रिएक्शन में कभी भी यहाँ मत ऐड करके आना अगर डायरेक्ट क्लोरीनेशन पूछे तो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मैकेनिज्म। ये फर्स्ट स्टेप ये हमने डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर ली, अब हम करेंगे साइन बाय रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके हमने फर्स्ट स्टेप ये मैकेनिज्म कर लिया, तो इसको हम डबल टिक लगा देंगे कि ये कर लिया। अब हम करेंगे साइन बाय। इसका एक और मेथड भी है, इसका नाम है बाय डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। हम डाइजोनियम सॉल्ट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बाय सैन मायर रिएक्शन, सैन मायर रिएक्शन से करेंगे, सैन मायर रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि हम कौन कौन सी चीज़ लेंगे, ये रिएक्शन हमने एमएससी में करी थी, जब एमएससी केमिस्ट्री की थी तो तब ये रिएक्शन की थी। तो इसमें क्या होगा कि हम लेंगे एक सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, तो इसमें लेंगे 7 HCl, एक्सेस में लेंगे। तो ये रिएक्शन होती है ये वाले टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, ये 5 यानी कि आइस बार, ये थोड़ी कंडीशन एक्सोथर्मिक है ना, तो ये आइस में होती है, यानी कि इसको आइस में रख दिया जाता है, तो फिर ये बहुत थोड़ा थोड़ा ठंडा आइस को कूल करना पड़ता है, ठीक है भाई, कोल्ड में होती है, तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा NaCl, ये NaCl बनेगा, साथ में H यहाँ आ जाएगा, देखो ये तो बना NaCl, ये तो बाहर चला गया, ठीक है। अब इसको रिएक्शन करवाएंगे, तो NaCl पहले लेंगे सोडियम नाइट्रेट, क्या लेंगे, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, और फिर लेंगे HCl, लेगा सोडियम नाइट्राइट, सॉरी नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट साथ HCl लेंगे। तो यहाँ देखो H ये यहाँ से रिमूव हो गया, ये यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ H आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रस एसिड, क्या बन जाएगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड है ना, इसको रिएक्शन करेंगे हम एनिलीन के साथ, ये एनिलीन है, इसका फार्मूला है ये एनिलीन, ठीक है, यहाँ का NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। अब एनिलीन के साथ NO2 प्लस HCl रिएक्ट करेगा, फिर HCl डालेंगे, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन मैंने बोल दिया था कि ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि टेम्परेचर का कम करना पड़ता है, क्योंकि एक्सो हीट रिवॉल्व करती है। तो पहले बनाएंगे हम डाइजोनियम सॉल्ट, पहले बनाए फिर करेंगे सैन मायर रिएक्शन, ठीक है, इसको रिएक्शन को फिर करते हैं। पहले हमने हम ये प्रोसेस डाइजोनियम सॉल्ट में, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि उसको बोलते हैं डाई आयोटाइजेशन। तो जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं डाई आयोटाइजेशन, डाई आयोटाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाई आयोटाइजेशन। तो लिख लेना, नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म ए नाइट्रस एसिड, देन रिएक्ट विद एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसमें क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है, N2 यहाँ लिख लो, यहाँ से यहाँ, और यहाँ आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें आएगा नेगेटिव, ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो साथ में क्या बनेगा, आपको पता है एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, तो 2 ऑक्सीजन ये है, तो ये बन जाएगा H2O, ये बन जाएगा रेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है, इसी डाइजोनियम सॉल्ट में हम क्यूप्रस एसिड डाल देंगे, क्या डाल देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड, क्या डालेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड डालेंगे, और उसका फार्मूला ये होता है, अगर हमने क्यूप्रस क्लोराइड डाला तो ये बन जाएगी सैन मायर रिएक्शन, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस फिर HCl डालेंगे, साथ में क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, तो ये बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। और अगर हमने यहाँ क्यूप्रस ब्रोमाइड डाल दिया और यहाँ HBr डाल दिया तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये याद रखना, पहले तो यहाँ तक पहुँचना है, आपने डाइजोटेशन बनाना आना चाहिए, और उसके बाद हम करेंगे सैन मायर रिएक्शन, तो उसी में ये कर देंगे वेल्स-कैल्विन रिएक्शन, उसी में कर देंगे गैटर-मायर रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन कहाँ किससे बनती है, डाइजोनियम सॉल्ट में। तो डाइजोनियम सॉल्ट मैंने आपको प्रिपरेशन करना सिखा दिया है, ठीक है। ये इस टेम्परेचर पे होती है, यानी कि कोल्ड पे होती है, कोल्ड कंडीशन पे होती है। बात याद रखना जी, इसको ये सोडियम नाइट्रेट HCl, सोडियम क्लोराइड एंड नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद एनिलीन इन HCl टू फॉर्म ए डाइजोनियम सॉल्ट प्लस वाटर, एंड डाइजोनियम सॉल्ट से हम ये दोनों रिएक्शन अभी आपको प्रिपेयर करके दिखाते हैं। ये देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, ध्यान पड़ते हैं, ये देखो हम लेंगे डाइजोनियम सॉल्ट और इसमें डालेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, ये देखो, ठीक है, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसमें डालेंगे हम क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में HCl। अगर यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड डाला है तो ये सैन मायर रिएक्शन है, कौन सी है, सैन मायर रिएक्शन, ये बन गया क्लोरोबेंजीन, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। कितनी आसान रिएक्शन है, देखो क्लोरोबेंजीन, बात समझ में। और साथ में जो न्यूट्रल गैस है ये बाहर चली जाएगी, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अगर हमने यहाँ ये डाइजोनियम सॉल्ट लिया,
दिख रहा है ना यहाँ, और यहाँ डाल दिया क्यूप्रस ब्रोमाइड, साथ में HBr डाल दें, तो ये बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगी? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो साथ में N2 नाइट्रोजन। और ये देखो ये क्लोरोबेंजीन, और ये इसको बोलते हैं हेलोरीन, क्योंकि हम हेलोरीन प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये डाइजोनियम सॉल्ट से ये बनता है। ये आ गई तो समझ लेना सैंड माइर रिएक्शन। अगर यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड डाला, अगर इसकी मॉडिफिकेशन कर दे तो वही गैटरमैन रिएक्शन है। मॉडिफिकेशन ऑफ रिएक्शन कौन सी है? सैंड माइर रिएक्शन। तो अभी इसको करके दिखाते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सैंड माइर रिएक्शन। इसको मॉडिफाई करना है, बाकी सेम है, सिर्फ मॉडिफिकेशन ऑफ सैंड माइर रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। अगर कोई पूछे ना गैटरमैन रिएक्शन कौन सी, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, गैटरमैन, ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सैंड माइर रिएक्शन, यही लिख लो, मॉडिफिकेशन ऑफ सैंड माइर रिएक्शन। ये देखो हम लेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, तो इसका मॉडिफिकेशन क्या है? यहाँ आपने कॉपर डाला था, कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपर क्लोराइड डालो और एसिड डाल दो, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर कॉपर पाउडर डाला, क्या है ये? कॉपर पाउडर डालने में एसिड डाल दो। अगर आपने HBr डाल दिया इसकी जगह, बाकी सेम है, तो ये बन जाएगी ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगी? ब्रोमोबेंजीन। ये तो वही है क्लोरोबेंजीन, तो ये कौन सी है? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और फ्लोरीन आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो डायरेक्ट नहीं प्रिपेयर होती, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट से। और उसके लिए कुछ और ये रीजन है, जिसको ये बेल्स-स्टैमर रिएक्शन ये भी कर ली, सैंड माइर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। अब ये जो बेल्स-स्टैमर रिएक्शन है वो फ्लोरोबोरिक एसिड से होती है, किस होती है? फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। अभी करके दिखाते हैं। ये गैटरमैन मॉडिफिकेशन ऑफ सैंड माइर रिएक्शन है। और ये अगर यहाँ कॉपर पाउडर डाला तो समझ लो गैटरमैन रिएक्शन है, अगर क्यूप्रस क्लोराइड डाला तो समझ लो सैंड माइर रिएक्शन है। ये आपको आइडेंटिफिकेशन भी आ सकती है कि ये कॉफी चौदह फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोइंग रिएक्शन इज सैंड माइर रिएक्शन कौन सी है, जहाँ गैटरमैन रिएक्शन कौन सी है, ये भी आ सकती है, ठीक है। तो अब हम करेंगे बेल्स-स्टैमर रिएक्शन, वो भी हम डाइजोनियम सॉल्ट से करते हैं। ये देखो बेल्स, इसका स्पेलिंग है यही बेल्स-स्टैमर, ठीक है। अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो डोंट वरी, क्योंकि ये लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं ना, तो उनका अलग से प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो वैसा है, मैंने अपना ही प्रोनाउंसिएशन बनाई, इसके बेल्स-स्टैमर रिएक्शन बोलते हैं। तो आप जैसा आपको आपकी बुक में लिख रहा है तो वैसा आप कर लेना, ठीक है। आप देखो ये भी डाइजोनियम सॉल्ट है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा, एक मिनट में पानी पी लो, ठीक है। ये देखो इसमें लेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड, ये होगा हाइड्रोजन, ये फ्लोरोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड। तो ये भी रिएक्शन इसमें होती है, 273 केल्विन टेम्परेचर होगा, चलेगा 278 केल्विन टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो इसमें ना रास्ते में एक इंटरमीडिएट बनता है, ये वाला N2BF4, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ आएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा। और इसको जब हीट करोगे ना आप, ये वाले को जब हीट कर दोगे, ये जो इंटरमीडिएट बना है, क्या बना है? इंटरमीडिएट। और इसको आप स्किप भी कर सकते हो, तो यहाँ हीट लिख देना, फर्स्ट टाइम में ये लिख देना, सेकंड स्टेप में ये लिखना। इसको हीट कर दोगे तो साथ में क्या बन जाएगी? फ्लोरोबोरिक एसिड, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्लोरोब्रोमीन, फ्लोरोबेंजीन, साथ में BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, साथ में नाइट्रोजन एसिड, ये बन गई। और इसको बोलते हैं बेल्स-स्टैमर रिएक्शन। तो ये कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो पूछो, जल्दी देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसको फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 होगा फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट, और ये बन जाएगा फ्लोरोबोरिक एसिड। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, क्लियर? समझ में आया? ऐसे सर मत ला देना, क्या ये फ्लोरोबोरिक एसिड है, ठीक है, बोरिक एसिड है, जिस फाइल में बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। ये देखो ये H इसके साथ गया होगा तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। अब ये बचा, ये तो 3 इसके साथ अटैक हो जाएंगे, देखो 4 हो गया, और एक यहाँ आ जाएगा, और बाकी सब बाहर रहते हैं, क्योंकि BF3 है ना, जो ये स्टेबल है, ठीक है, और ये अनस्टेबल था, तो नाइट्रोजन वैसे न्यूट्रल गैस से बाहर चली जाएगी, तो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन एसिड। ये आपको मैंने ये भी बता दी कि आसान हो गया, ये एसिड इसके साथ जाएगा, और ये बनेगा इंटरमीडिएट, हीट कर दूंगा तो ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन। अब लास्ट बची सिल्वर सॉल्ट, उसके बाद तो हम, और नेक्स्ट ये भी कर ले, ये भी लास्ट बची सिल्वर सॉल्ट, इसको हंसलीकर रिएक्शन बोलते हैं, और ये हमने एलिफेटिक में कर रखी है, हंसलीकर रिएक्शन, ठीक है। इसको सिल्वर सॉल्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या लेंगे? फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट, तो ये लेंगे हम
इसको बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट बोलते हैं, बेंजो एसीटेट, बेंजाइल एसीटेट बोल सकते हैं, बेंजाइल एसीटेट। हाँ, बेंजाइल एसीटेट, इसको बेंजो एसीटेट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजो एसीटेट, सॉरी बेंजो एसीटेट ही है, बेंजो सिल्वर, हाँ बेंजोएट है, इसको बेंजोएट ही बोलते हैं, ठीक है, बेंजोएट। तो इसमें लेंगे हम ब्रोमीनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे और साथ में ये सॉल्वेंट लेंगे, ये है सॉल्वेंट और ये नॉन पोलर है। कौन सा है? नॉन पोलर है, ठीक है। तो इसमें रिफ्लक्स बोलते हैं इसको। क्या करेंगे? रिफ्लक्स करेंगे। रिफ्लक्स का मतलब इसको तब तक हीट करेंगे, इसके वेपर्स बनाए, कंडेंस करेंगे जब तक ये हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये जो सॉल्वेंट है वो ये दोनों तो इसमें सॉल्युबल होंगे, लेकिन जो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा उसमें इनसॉल्युबल होगा। जो हर कोई सॉल्वेंट है ना वो पर्टिकुलर लिया जाता है, हर रिएक्शन का सॉल्वेंट कैटलिस्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि हो सकता है उसका रिएक्शन जो रिजॉल्व करे प्रोडक्ट ना दे, अगर उसमें प्रोडक्ट भी रिजॉल्व होगा तो वो फिर बैक टू रिएक्शन देगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, फिर हमें फायदा क्या। तो इसलिए ये जो रिएक्टेंट और ये जो कैटलिस्ट, ये जो सॉल्वेंट है, ये हम सोच समझ के डालते हैं, ठीक है। वो क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनेगा कहीं वो बैक रिएक्टर ना दे, हो सकता है ये रिड्यूसिंग एजेंट हो और फिर वो रिड्यूस करके यही बना दे, ठीक है। ये हमने एलिफेटिंग में किया भी था और इसमें आयोडीन हाइड्रोआइडाइड बनाया था, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है यहाँ तक देखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बनता है, इसमें ये जो इसमें वही बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और इसमें हमने बनाए थे ना फ्री रेडिकल बनते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, इसमें HBr आ जाएगा, तो CO2 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा AgBr, ये बन जाएगा बस, सिंपल सी आसान सी। और इसको सिल्वर बेंजोएट भी बोलते हैं, अब याद आ गया, सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, सिल्वर बेंजोएट बोलते हैं, है बेंजोएट था, मुझे बेंजोएट तो है, सिल्वर नहीं सिल्वर बेंजोएट, मैंने सीधा बेंजोएट लिख दिया। तो ये ब्रोमीन ऐड करेंगे तो इसमें हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें एलिफेटिक में, इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्वेंट मैंने आपको बता दिया था, जो बन गया ब्रोमोबेंजीन, ये क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। आई होप का ये रिएक्शन आप, ये बहुत आसान है, और आप इस यहाँ से पहचान लेना कि ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट है, ये सॉल्ट है सिल्वर, यहाँ सिल्वर लगा दिया। तो अगर पोटाशियम बेंजोएट बोला, सोडियम लगाता, सोडियम बेंजोएट, कोई भी मेटल लगा दोगे ना यहीं तो उसका नाम बन जाएगा। और जो सिल्वर बेंजोएट है इसको ब्रोमिनेशन इसमें करेंगे और फ्री रेडिकल बनेगा। और जिस कैटलिस्ट है नॉन पोलर है, सॉल्वेंट है, और इसको रिफ्लेक्स करेंगे। अगर आप रिफ्लेक्स पे वीडियो चाहते हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी कर देंगे, वरना जब मैं +1 करवाऊंगा फिर डिटेल में करवा दूंगा। तो इसमें ये ब्रोमोबेंजीन बनेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और HBr बन जाएगा, ये है सिल्वर और ब्रोमिनेशन और हेंसली के रिएक्शन। और इसी ऐसे रिएक्शन आती है एग्जाम में ऐसे, ठीक है। अगर आप ये आएगी 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 हो गई ऐसी। तो आपने एक रिएक्शन लिखनी, नाम लिखना है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। मैकेनिज्म नहीं बताना, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं, वो शुरू में बताया था ना, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जनरेशन वगैरह वही है। तो अगर इस वीडियो आपके सिलेबस की और आपकी इस वीडियो के थ्रू हेल्प हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना, तो कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हौसला बढ़े, हम और अच्छे से लेके आए आपके ये वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।